जय हिंद साथियों, नमस्कार, ढेर सारा प्यार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माही क्लासेज में। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हमारे साथ हम पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास, जहां भी इतिहास की टॉपिक आती है सबसे पहली बात ये आती है कि इतिहास के पिता कौन है। सबसे पहले किसी भी चीज का बात होता है तो कहते हैं इसके पिता कौन है। तो इतिहास के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आइए आज आपकी इस मुश्किल को हम आसान कर देते हैं। इतिहास के पिता कौन है बताते हैं हम। देखिए हमारे साथ, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस के नाम से हम इन्हें जानते हैं, जो हिस्ट्री के खोज के, इतिहास के खोज करता है। इतिहास का नाम इतिहास दिन है, हम हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। और हम इतिहास में पढ़ेंगे भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। मैं आपके साथ विनय जुड़ा हूं एक नए अनुभव के साथ, एक नया वीडियो लेकर। यदि रहा आप सबका प्यार तो इसी तरह चलता रहेगा। फिर आप देखते हैं, आप अपना प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। बस आप इसी तरह अपना प्यार बरसाए रहेंगे तो हम भी लगे रहेंगे। देखते हैं भारत के इतिहास में। भारत के इतिहास में पढ़ते हैं हम उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, राजा भरत, यहाँ के निवासियों को भारती कहते हैं। राजा भरत के नाम से यहाँ के निवासियों को भारती कहते हैं। समय समय के हिसाब से अपने देश का बहुत नाम बदला गया, बहुत सारे नाम हुआ, अपने देश का बहुत सारा नाम हुआ। प्राचीन ईरानी से सिंधु का, प्राचीन ईरानी जो थे वो सिंधु नदी को, हमारे यहाँ एक नदी बहती है सिंधु नदी, क्या? सिंधु नदी। ईरानी जो थे वो सिंधु के स को स न पढ़ के ह पढ़ते थे, जिससे निकल गया सिंधु नदी से हिंदू नदी। अब ये हिंदू नदी के नाम से भारत जाना लगा, एक नए नाम से, हिंदुस्तान से। ये सिंधु नदी के नाम से ईरानी सिंधु को स न पढ़ के स को ह पढ़ते थे, तो सिंधु नदी से हमारा बना हिंदू नदी क्या हुआ? हिंदू हो गया। इसे नए नाम से जाने लगा हिंदुस्तान। एक नया नाम ईरानी, प्राचीन ईरानी इसे हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। और यूनानी इसे यूनानी इसे इंदे तथा यूनानी इसे इंदे कहते थे, और अरब वाले इसे हिंद कहते थे। अरब वाले इसे हिंद कहते थे। अरब वाले इसे हिंद कहते थे। इन सब के आधार पर अमेरिका वाले, इन सब के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज इसे, ये अपने देश को इंडिया कहने लगे। इंडिया किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। इंडिया अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज इसे इंडिया के नाम से कहते थे। अंग्रेज इसे इंडिया के नाम से जानते थे। भाई अपना देश है ही इतना प्यारा, इतना निराला कि लोग इसे किस नाम से पुकारेंगे। बहुत अच्छे लोगों को लोग बहुत अच्छा नाम दे के बुलाते हैं। वैसे इसी प्रकार से अपने इंडिया का भी बहुत लोगों ने नाम बदला, बहुत अच्छा नाम धरा, बहुत अच्छा है। और हमारे देश को विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को दो भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश की पर्वत श्रृंखला इन्हें दो भागों में बांटती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें अब भारतीय इतिहास की अध्ययन की सुविधा के लिए इसे तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को
भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले देखते हो 3 भाग कौन है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, कौन सा? पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत। माफ करना, थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं। आज हमारा पहला वीडियो है, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो ऐसे ही वीडियो चलता रहेगा। मध्यकालीन भारत, और तीसरा यही लिख देते हैं। तीसरा, पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा है हमारा, देखिए इतिहास की मतलब भारतीय इतिहास को पढ़ने की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। कौन सा? आधुनिक। हमारे साथ बोलिए, आधुनिक। एक एक चीज रटवा देंगे, सिखा देंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए। हम आपको बताते हैं कि एसएससी में जब आप एसएससी का एग्जाम देने जाइएगा तो देखिएगा इससे कितना प्रश्न बनता है। जब हमारा पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा, पूरा एक एक पार्ट जब बनता चला जाएगा, पूरा पार्ट आप देखेंगे, तब जाके वहां पे देखिएगा कि कितने प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। मैं आपको इतिहास का एक नया रूप दूंगा, आपके शरीर में हम इतिहास का पूरा पन्ना पन्ना पिरो देंगे। बस आप हमारे साथ रहिए, बस ध्यान दीजिए, हमारे साथ मन लगा के रहिए। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। यह है हमारे भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इसे सब, अब ये 3 हो गए हमारे, 3 हुए ना। अब इसे 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? इसे 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? आपको पता है? कैसे पता होगा? अभी तो हम बताए नहीं है, जब बताएंगे तब ना पता चलेगा। इसे 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को। कौन? क्रिस्टोफ। इन तीनों के जनक यानी पिता इन तीनों के पिता हैं क्रिस्टोफ सेलेरियस। कौन? क्रिस्टोफ सेलेरियस। ये नाम आप याद रखिएगा, क्रिस्टोफ सेलेरियस। क्रिस्टोफ सेलेरियस ने सबसे पहले भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा था इन्होंने, क्रिस्टोफ सेलेरियस। आप यूट्यूब के अदर चैनल पे, दूसरे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे 3 बताया जाएगा कि भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया आपको बताया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा किसने। हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक चीज, इतिहास की छोटी से छोटी चीज आपको पढ़ाई जाएगी। बस आप हमारे साथ रहिए, बस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। 2 लोगों को आप शेयर कीजिए, बस एक आप सब्सक्राइब कीजिए, 2 आपके मित्र सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह वीडियो चलता रहेगा निरंतर, आप हमारे साथ, हम आपके साथ। इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे इतिहास के बारे में। तो हम जान लिए कि इतिहास के 3 जो अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया, उसे क्रिस्टोफ सेलेरियस ने बांटा था। बात आती है ना भाई, किसे 3 भागों किसने बांटा था? तो कहीं भी आप जाएंगे फक्र से बता सकते थे कि विनय सर ने बताया था कि क्रिस्टोफ सेलेरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। मिला ना आपको नई जानकारी? इसी तरह बस वीडियो देखते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। आइए आगे देखते हैं, नए टॉपिक पे चलते हैं। अब हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले प्राचीन भारत। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अभी तक हम बहुत कुछ पढ़े, अब पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये अब हमें जब जानने को मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 4 भागों में हम जानते हैं। 4 भागों में बांटा गया, 4 तरीके से हम जान सकते हैं। जैसे पहला धर्म ग्रंथ,
दूसरा, ध्यान से बड़े प्यार से देखेंगे तब समझ में, पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। आज हमारा पहला वीडियो है, बस आप लोग प्यार बनाए रखिए, गलतियां तो होती रहती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा, तीसरा, दो हो गया, अब हमारा तीसरा। अब बारी तीसरे की आती है। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों, विदेशी यात्रियों का विवरण। और चौथा, ये तो हुआ हमारा 3। अब चौथे की बारी। 3 हमने पढ़ा, अब चौथे की बारी। चौथा, पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, चौथा पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य। क्या? पूरा तत्व साक्ष्य, पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य। ये था प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। क्या? जानने को स्रोत, जानने के स्रोत। चलिए देखिए गलती, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को 4 भागों में जानते हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इतना हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, उसे हम 4 भागों में जानते हैं। पहला धर्म ग्रंथ, एक एक चीज आपको रटवाएंगे, एक एक चीज आपको याद न करवा दिए तो हमारा भी नाम नहीं विनय सर। बस आप साथ दीजिएगा, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको एक एक चीज बतला देंगे। शायद यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो रही है, दिख नहीं रहा क्या? हाँ, इस थोड़ा सा मिस हुआ, इसे मिटा देते हैं। चलिए प्राचीन भारतीय मध्यकाल, ठीक। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 4 भागों में जानते हैं। बस आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। बस एक ही चीज आप मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक। ये तो आपका पसंद नापसंद बताएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करोगे, ना अच्छा लगा तो फिलहाल सबको सब अच्छे थोड़ी ना लगते हैं, फिलहाल आपकी इच्छा। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लाइक करेंगे डिसलाइक पर। हाँ, आप अपना कैरियर बनाए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे वीडियो को देखिए। MTS, इन सब UPSSC जो है, सबकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ही का फायदा होगा, और फिर देखेंगे तो अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई होगी, वरना फिर आपको क्या करना है आप ही जानो। हमारा बस मकसद है कि YouTube के माध्यम से आपको जागरूक करें। यदि आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, तो आपका भी विकास होगा, फिर सब कुछ बनता है। आप जानकार तो हो ही, सब चलता रहता है। फिर आइए एक नए चैप्टर पे हम चलते हैं। अब पूरा सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब तो हम पढ़ लिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में कौन कौन था ये भी पढ़ लिए, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब पहला कौन सा था? पहला, चलिए यहां से, पहला कौन था? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाती है तो आप लोग समझ लीजिए, आप लोग तो इतने जानकार हो ही, स्मार्टफोन चला रहे, इतना सब कुछ बनता है।
गलतियां तो हो ही जाती, गलतियां तो इंसान ही से होता है, वरना हम लोग भी तो जानवर कहे जाते अगर गलतियां ना करते तो। ठीक है, देखते हैं धर्मग्रंथ। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 4 स्रोत थे, चारों स्रोत में से पहला धर्मग्रंथ था। अब धर्मग्रंथ में हम लोग पहली टॉपिक पढ़ेंगे, धर्मग्रंथ क्या है, भारत की सर्व प्राचीन धर्मग्रंथ क्या है, भारत की प्राचीन धर्मग्रंथ, भारत की मुख्य धर्मग्रंथ कौन सी है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। धर्मग्रंथ, भारत का सर्व प्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा, क्या आपको पता है? कैसे पता होगा, अभी तो हम आपको बताया ही नहीं है, जब बताएंगे तब ना पता चलेगा। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। कौन? वेद। अभी तक आपको नहीं पता था, हमारे साथ बोलिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अब फिर जैसे मैंने इतिहास के बारे में आपको बताया था कि इतिहास के खोजकर्ता कौन है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, पता होना चाहिए, तो वैसे इसका भी हो सकता है कि अब वेद के रचयिता कौन है, वेद, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ में पहले टॉपिक पढ़ेंगे वेद। अब जब वेद पढ़ेंगे तो इसमें बात आता है ना कि वेद के रचयिता कौन है। अब आपको पता है? नहीं पता होगा, कैसे पता होगा, अभी तो हम बताए ही नहीं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और वेद के रचयिता, एक शॉर्टकट में भी नाम है इनका, बड़ा भी नाम है, और अक्सर लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। आप भी अगर शॉर्टकट अपनाना हो तो वेद व्यास याद कर लीजिए। क्या? वेदों के रचयिता वेद व्यास हैं, वेद व्यास। भाई साहब, घर में सबका 2 नाम होता है, आपका भी होगा। महानुभाव, आप ही से बात कर रहा हूं, जो वीडियो देख रहे हैं, आपका भी तो 2 नाम होगा, स्कूल का नाम दूसरा, घर का नाम दूसरा। हाँ, होता है, हमारा भी है, सबका है। देखिए, वेद, वेद व्यास, वेद, वेद व्यास। देखिए, बहुत इजी ट्रिक है, वेद से याद रखिएगा वेद व्यास। कौन? वेद से वेद व्यास, आसान, वेद व्यास। वैसे तो इनका नाम है, इनका पूरा नाम है महर्षि, इन्हें हम पूरे नाम से जानते हैं महर्षि, क्या? महर्षि कृष्ण। इनका पूरा नाम, जैसे आपके स्कूल का नाम, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। क्या है? द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका पूरा नाम है। जैसे महान भाव, आपकी स्कूल का नाम कुछ होगा, आपके घर का नाम कुछ होगा, तो शॉर्टकट में याद कर सकते हैं ना, वेद, वेद व्यास, वेद, वेद व्यास। अब वैसे याद करेंगे तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास होता है। और फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इच्छुक हो तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तभी कमेंट करिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं जो आप हमारा वीडियो पूरा देखें जी। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे हम कल इसी समय इसी स्टूडियो में अगले वीडियो पे अपने। तब तक के लिए एक बार फिर से जय हिंद, सबको प्यार, ढेर सारा प्यार।